शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 22 ख्वारिज हलाक। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ख्वारिज ने मकामी आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। अमन दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, हुकूमत का मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी की बैठक, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत आला अस्करी हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान की तरक्की मनफी प्रोपेगेंडे, जाली खबरों, बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से नहीं रोकी जा सकती। रियासत और अवाम की यकजहती दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम, बलोचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवामी फलाह और तरक्की नागुज़ीर करार। और कोकेन डीलर अनमोल पिंकी को अदालत पेशी पर प्रोटोकॉल देने पर SSP सिटी अली हसन मुअत्तल। IG सिंध कहते हैं कई मोतबर लोग पिंकी की लिस्ट में हैं, कोशिश करेंगे सबको सामने लाएं। आज ईरान पर हमला करना था। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर कार्रवाई मौखर कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा इंकशाफ, कहा इत्तेहादियों का ख्याल है कि संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं। डील ना हुई तो अमरीका बड़े हमले के लिए तैयार है। ऐसा लगता है तनाज़े के हल का बहुत अच्छा इम्कान है। अगर ये सब बमबारी के बगैर हो तो खुशी होगी। व्हाइट हाउस का कहना है तेहरान को अपनी जौहरी ख्वाहिशात तर्क करना होगी। यही बात मुज़ाकरात में रेड लाइन है। अमेरिका ने हमला किया तो भरपूर जवाब के लिए तैयार है, ईरान का ऐलान। खातमुल अंबिया ब्रिगेड के कमान मेजर जनरल अली ने खबरदार कर दिया, हमला हुआ तो दुश्मन को फौरी और फैसला कुन रद्द अमल दिया जाएगा। अमेरिका और इसके इत्तेहादी किसी भी नई स्ट्रेटेजी गलती या गलत अंदाजे के मुर्तकिब ना हो। पार्लिमानी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा, अमरीकियों को हमारी शराइत के सामने हथियार डालने होंगे। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब ने वाजे किया, दुश्मन ने हमला किया तो नए महाज खोल देंगे। अमेरिका को भेजी ईरानी तजावीज़ में पाबंदियां खत्म करने, मुंजमद असासों की बहाली और नाकाबंदी हटाने का मुतालबा शामिल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं अमेरिका के साथ मुआहदे में लबनान समेत जंग का खात्मा हर महाज पर होना चाहिए। ईरान के करीबी इलाकों से अमेरिकी अफवाज का इनखला भी तजवीज़ का हिस्सा। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस, मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। मुजरिम को दफा 302 के तहत मजमुई तौर पर 21 साल कैद की सजा, 20 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। डकैती की दफात के तहत 10 साल कैद बामुशक्कत और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा। हत्या के इज्जत की दफा 499 के तहत भी 10 साल कैद। तमाम सजाएं एक साथ शुरू होंगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सबको इंसाफ है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरे मुआशरे को इंसाफ मिल गया है। बहुत मैं खुश हूँ, अल्लाह करे बस ऐसे ही इंसाफ मिल जाए, आम मतलब इसको फांसी हो। इंसाफ मिलने पर मकतूल सना यूसुफ के वालिदैन का इजहार इत्मीनान। वालिद ने फैसले को पूरे मुआशरे के लिए इंसाफ करार दे दिया। कहा मीडिया की वजह से केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा। मीडिया से गुफ्तगू में सना यूसुफ की वालिदा आबदीदा, साथ देने पर इजहार तशक्कुर। मुजरिम को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी। मुल्जिमा 8 मुकदमात में मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द। पिंकी नेटवर्क गैर कानूनी तौर पर मारूफ ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड का बैग मुनशियात डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करता रहा। एक कस्टमर की जानिब से बनाई गई वीडियो भी सामने आ गई। कई मोतबर लोग पिंकी की लिस्ट में हैं, कोशिश करेंगे सबको सामने लाएं। IG सिंध जावेद आला मोटो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते, जो भी मुलव्विस होगा उसे नहीं छोड़ेंगे। NCCIA और FIA भी तहकीकात कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला FIA देखेगी। IG सिंध का पिंकी की पेशी के मौके पर पुलिस की नालायकी का भी एतराफ। फैसलाबाद में मुनशियात फरोश खवातीन का नेटवर्क पकड़ा गया। 70 से ज्यादा खवातीन गिरफ्तार। RPO के मुताबिक मुतादिद खवातीन तालीमी इदारों में मुनशियात सप्लाई में मुलव्विस पाई गई। डेरा गाजी खान से बैनुल सूबाई मुनशियात स्मगलर गिरफ्तार। 1.5 करोड़ रुपए मालियत की मुनशियात बरामद।
शिकस्त के आसार नुमाया, शाहीनों के लिए व्हाइट वॉश से बचना इंतहाई मुश्किल। सिलहट टेस्ट में पाकिस्तान टारगेट से 121 रन दूर, बांग्लादेश को जीत के लिए 3 विकेटें दरकार। चौथे दिन के अख्ताम पर कौमी टीम के 7 विकेटों पर 316 रन, मोहम्मद रिजवान 75 रन बनाकर नॉट आउट। सलमान आगा और शान मसूद ने 71 रन स्कोर किए। बाबर आजम 47 रन बनाकर पेविलियन लौटे। पाकिस्तान और IMF बजट मुज़ाकरात, कल मुशावरत का आखिरी रोज। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और नए बजट अहदाफ पर इख्तलाफात बरकरार। मालियाती इदारे का विफाकी और सूबाई सतह पर इजाफी टैक्स वसूली का मुतालबा। हुकूमत की अगले माली साल शरह नमू का हदफ 4.1% तक मुकर्रर करने की तजवीज़। IMF के कर्जों के हवाले से लाहक खतरात की निशानदही। अगले माली साल कर्ज की शरह 67% से ज्यादा रहने का तखमीना। बानी PTI के तिबी मुआयने के लिए डॉक्टर्स की टीम की अडियाला जेल आमद। वजीर आला पंजाब का दौरा अजरबैजान। बाकू में मरीम नवाज ने वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पेविलियन का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब पेविलियन का दौरा करके खुशी हुई। पंजाब पेविलियन में आलमी वफूद, मीडिया पर्सनस की वजीर आला पंजाब से मुलाकातें। मरीम नवाज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। रेड लाइन BRT की ताखीर में कोई बदनीयती शामिल नहीं, सिंध हुकूमत को सख्त और कड़वे फैसले करना पड़ेंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के असम्बली में अपोजिशन लीडर के सवाल पर जवाब। कहा, शहर के अंदर कोई मंसूबा मुकम्मल करना आसान नहीं। 22 मई को शाहराह भुट्टो खोल दी जाएगी। जमात इस्लामी वाले जितना खर्चा पब्लिसिटी पर कर रहे हैं, अगर अपने टाउन्स पर करें तो इनकी शक्ल ही बदल जाए। मौलाना फजल रहमान से सिंध के वज़रा की कराची में मुलाकात। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, रुकने सिंध असम्बली इमदाद हुसैन पताफी मौजूद थे। अहम बैठक में मुल्की, इलाकाई और आलमी सूरत हाल समेत सियासी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आइन और जमहूरियत को बेमानी बनाने की कोशिश मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बड़ी वारदात। मुलजिमान शॉपिंग सेंटर की 2 दुकानों से 3 करोड़ रुपए मालियत का सोना और नकदी लूट कर फरार। वाक़े का मुकदमा शारह फैसल थाने में दर्ज कर लिया गया। घर तबाह, सामान जल गया, मदद के लिए कोई नहीं आया। जकीबाबाद की तहसील ठुल में पसंद की शादी पर जलाए गए 150 घरों के मकीनों की दुहाइयां। कहते हैं कुछ खाने को है ना पीने को। 15 रोज गुजर गए, खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमत से मदद और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। अमरीकी सदर के बाद रूसी सदर का भी दौरा चीन। बीजिंग रवानगी से पहले सदर पुतिन का वीडियो पैगाम। कहा, चीन के साथ हमारी दोस्ती किसी के खिलाफ नहीं, हम आम के लिए काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक मुख्तलिफ उमूर पर एक दूसरे की हिमायत के लिए तैयार हैं। कीनिया में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर हंगामे फूट पड़े। नैरोबी में पुरतशद्दुद मुजाहरे, 4 अफराद हलाक, 30 से ज्यादा जख्मी। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दौरान 348 अफराद गिरफ्तार। ईद उल अजहा करीब आते ही कीमती और तगड़े जानवरों की तलाश। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर। मुल्तान में बादशाह लाडला की धूम। शहरियों का कीमतें सुनकर सेल्फीज पर इक्तफा। बच्चे भी जानवर की खरीदारी के लिए पुरजोश। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज, कौन इन कौन आउट, मुशावरत जारी। बाबर आजम की स्क्वाड में वापसी मुतवक्के। फखर जमान, सुफियान मुकीम, हुनैन शाह की शमूलियत का इम्कान। फहीम अशरफ, हुसैन तलत की जगह खतरे में। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज 30 मई से शुरू होगी।